नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज वारदात में आपके सामने हाजिर हैं चंद तस्वीरों और एक सवाल के साथ। और उम्मीद यह करते हैं कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आप न सिर्फ सोचें बल्कि इस सवाल का जवाब भी दें। आप खुद फैसला करें कि आखिर ये कैसा तमाशा है, किसका तमाशा है, उनका जिनके साथ ये हुआ या उसका जिसके नाम पर यह सब कुछ हुआ। क्या कानून या इंसाफ के नाम पर हिंदुस्तान की किसी भी पुलिस को कानून का ऐसा तमाशा बनाने का हक है? पुलिस का यह चेहरा पहली बार सामने नहीं आया है। अगर पुलिस, कानून, अदालत, इंसाफ, जुर्म, सजा, ये तमाम चीजें ना होती तो क्या होता? यकीनन ना कोई कायदा होता, ना ही कानून। कोई जात नहीं होती और दरिंदगी का कोई इलाका नहीं होता। इसलिए बेमानी हो जाता है कि ये वहशी दुनिया के किस कोने के और ये मजलूम किस इलाके के। पर फिर भी आपको बता दें कि ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की हैं। मुल्क की जमीनी हकीकत यही है कि इंसानों की बनाई बस्ती में इंसानों का बनाया कानून चलता है। लेकिन यहाँ का हाल देखकर तो नहीं लगता कि यहाँ इंसानों का बनाया कानून भी चलता है। ये मंजर किसी जंगल राज से कम नहीं। दिल को कचोट देने वाली ये तस्वीरें और कानून को ठेंगा दिखाती ये हरकतें चुनौती देती हैं हमारे इंसाफ की परंपरा को, इंसाफ के लिए बनाए गए तमाम दस्तूरों। ये पुलिस तो शायद खुद को कानून से भी ऊपर समझ रही है, तभी तो वर्दी पहनकर ये कानून को ठेंगा दिखा रही है। कानून की किताब में सजा देने का हक अदालत का है, लेकिन लगता है कि शहर की पुलिस ने कहीं पढ़ लिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस कानून के डंडे से उन लोगों की पिटाई शुरू कर दी जिन पर कानून अपने हाथ में लेने का इल्जाम लगा है। ये पुलिस शायद यही मानती है कि सरेआम गुंडों और बदमाशों को पकड़ने के बाद उन्हें इस तरह सजा देने से इलाके में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रह सकता है। तभी तो उसने लोगों को पहले पकड़ा, उनका जुलूस निकाला, उन्हें लाठियों से मारा और फिर बदमाशों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल इंदौर के दो अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीर इंदौर के परदेसीपुरा थाना इलाके की है और जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा उनकी पहचान इलाके में छटे हुए बदमाश के तौर पर हुई है। पुलिस को एक आपसी झगड़े के मामले में इन लोगों की तलाश थी, क्योंकि पुलिस को यह शिकायत मिली थी कि उनमें से एक बदमाश ने मार पिटाई के अलावा फायरिंग भी की। पुलिस ने जब इन लोगों को पकड़ा तो उसने इन लोगों को सरेआम खुद ही सजा देने का इरादा कर लिया। और जरा पुलिस के सजा देने का अंदाज देख लीजिए। पहले तो सभी बदमाशों को पकड़कर उनका जुलूस निकाला, उन्हें लाठियों से पीटा, फिर उनसे उठक बैठक करवाई और इतने से भी जब पुलिस का जी नहीं भरा तो उसने बदमाशों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर उनसे मैराथन कराई और दिल और हाथ खोलकर उन पर लाठियां बरसाईं। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये इंदौर का जूनी इलाका है, जहां कुछ रोज पहले एक सब्जी बेचने वाले पर जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस ने उसी सिलसिले में इन दोनों को पकड़ा और फिर अपनी आदत के मुताबिक इनका भी वही हाल किया जो इंदौर पुलिस पिछले काफी अरसे से करती आ रही है। जिस कानून को तमाशा बनाकर ये पुलिस वाले गैर कानूनी ढंग से इन तीनों का जुलूस निकाल रहे हैं, उनके मुंह से खुद और उनके घर वालों के लिए डायलॉग के तौर पर वो गालियां निकल रही हैं जिसके तहत खुद इन पुलिस वालों पर केस बनता है। राहुल खरैया, इंदौर, आज तक। जरा सोचिए, एक तरफ शहर में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, केस सुलझ नहीं रहे, बड़े अपराधी हाथ नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ छोटे मोटे अपराधियों का जुलूस और बारात निकालकर इंदौर पुलिस के जवान और अफसर खुद ही अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आते। इस ताजा तस्वीर की ताजा कहानी भी पुरानी कहानियों ही जैसी है।
ये इंदौर पुलिस का गुंडा अभियान है। जरा गौर से देखिएगा इस गुंडा अभियान। बीच सड़क पर तमाम पुलिस वालों से घिरा ये शख्स और सामने चश्मा चढ़ाए और बायां हाथ कमर पर लगाए सिंघम स्टाइल में अपने ये पुलिस अफसर। जरा देखिए किस स्टाइल में थप्पड़ मार रहे हैं जनाब। अब जरा ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ कैरेक्टर दूसरा है पर चश्मा लगाए पुलिस अफसर साहब वही। अब भी एक हाथ कमर पर ही टिकाए और दूसरे हाथ से दे दनादन। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ही बताइए कि इंदौर पुलिस के इस गुंडा अभियान का असली गुंडा कौन है? वो जो पिट रहा है या ये लोग जो पीट रहे हैं? अब आइए आपको इस अभियान की पूरी कहानी सुनाता हूँ। हमेशा की तरह हीरो बनने के चक्कर में कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए इंदौर पुलिस ने इस हफ्ते फिर से एक नया अभियान शुरू किया। नाम रखा गुंडा अभियान। अभियान की शुरुआत हुई शहर के भंवरकुआं थाना इलाके से। थाना इंचार्ज अपने चहेते कैमरामैन और फोटोग्राफर की टीम के साथ निकल पड़े। कहां जाना था, क्या करना था, सब पहले से तय था। आखिर मुखबिरी भी तो कोई चीज होती है, लिहाजा बड़े बड़े अपराधों और अपराधियों से मुंह की खाने वाली इंदौर पुलिस छोटी मोटी खबरें जुटाती है और चल पड़ती है एक खास इलाके में। तय खबर के मुताबिक तय वक्त पर ही वहां से एक बाइक गुजर रही होती है। उस पर 2 लोग सवार थे अवैध शराब की पेटियों के साथ। पुलिस को देखते ही दोनों शराब की पेटियां फेंक और बाइक वहीं छोड़कर भाग खड़े होते। पुलिस पीछे दौड़ती है और फिर उनमें से एक को पकड़ लेती है। अब जो पकड़ाया उसकी शामत तो आनी ही थी, क्योंकि साहब चश्मा लगाकर सिंघम बनकर निकले थे। ऐसे कैसे जाने देते? फिर कैमरा भी तो था, लिहाजा पूरे पोज के साथ थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। पहले की पूरी बारात निकालने के बाद अब दूसरे को ढूंढने की बारी आती है। घर में अकेली महिला है और पुलिस के साथ कोई महिला पुलिस नहीं। फिर भी देखिए घर में घुसा पर वो मिला नहीं जिसकी तलाश थी। लिहाजा बस्ती के कुछ दुकानों को निशाना बनाया जाता है जहां अवैध रूप से शराब बेचे जाने की खबर थी। पेड़ पर चढ़कर छत पर चढ़ने के शॉट शूट होते हैं। शराब की बरामदगी दिखाई जाती है। और गजब यार, बहुत बढ़िया। देखना सिर्फ में नहीं लग रहा। इसके बाद इलाके का एक और छुटभैया बदमाश हाथ लग जाता है। अपने चश्मा वाले साहब एक हाथ कमर पर रखे उसी पुराने स्टाइल में फिर से शुरू हो जाते हैं। अब साहब हाथ साफ कर रहे हैं तो बाकी पुलिस वालों का भी तो बनता है ना। लिहाजा देखिए बाकी कैसे अपनी बहादुरी दिखाते हैं। एक अकेले को पकड़कर पीछे से डंडों की बरसात। कमाल की बहादुरी है। वैसे एक सच और भी बता दूं आपको, पूरी फोर्स लेकर जिन लोगों को यूं तमाशा बनाकर पुलिस पकड़ती है उनके जुर्म इतने हल्के होते हैं कि वो 2-4 दिन में ही बाहर भी आ जाते हैं। वैसे इन तस्वीरों को देखकर एक और सवाल ज़हन में आता है और वो ये कि जब सारी सजा इंदौर पुलिस खुद ही दे देती है तो फिर इन्हें आखिर में अदालत क्यों ले जाती है? सिर्फ खाना पूरी के लिए? राहुल करैया, इंदौर, आज तक। वारदात में बार बार इंदौर पुलिस की इस गुंडागर्दी के बारे में खबर दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के पुलिस अफसरों ने कई बार हमें इस मामले की जांच करने और कार्रवाई का भरोसा दिलाया, पर ये बातें सिर्फ बातें ही निकली। कुछ वक्त पहले ठीक इसी तरह एमपी के डीजीपी ने इस मामले की जांच कराने को कहा था, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि उस जांच का हुआ क्या।
तस्वीर का एक पहलू तो आपने देख लिया कि कैसे इंदौर पुलिस सड़क पर छोटे मोटे अपराध के आरोपियों की पिटाई कर दहशत कम करने के नाम पर अपना रुतबा बढ़ा रही है। जमानत कराएगा। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के डीजीपी साहब का क्या कहना है। निश्चित रूप से कानून लागू करने का काम पुलिस का है, उसको यानी कानून का खुद का उल्लंघन तो खैर यदि कहीं ये हुआ है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। डीजीपी साहब का कहना है कि वो इंदौर की सड़कों पर सरेआम सरेराह गुंडों को पीटने वाले दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी जता दिया कि पूरे प्रदेश में गुंडा विरोधी अभियान चल रहा है और पुलिस उसी अभियान के तहत अपना काम कर रही है। लेकिन इंदौर में पुलिस वालों ने जो कुछ किया है उस पर उन्होंने आईजी इंदौर से एक जांच रिपोर्ट मांगी है। अमित कुमार, भोपाल, आज तक। तो वारदात में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।